Hello friend, today we will see steam table and मोलियर चार्ट। तो स्टीम टेबल क्या रहता है, अलग अलग प्रेशर पे स्टीम की प्रॉपर्टीज़ को एक टेबुलर फॉर्म में कलेक्ट किया है, उसे कहते हैं स्टीम टेबल। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी हम स्टीम की कंसीडर करते हैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आता है प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी। ये सभी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब किलोजूल पर केजी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये 5 प्रॉपर्टी स्टीम टेबल में टेबुलर फॉर्म में कलेक्ट की गई है अलग अलग प्रेशर पे। ओके, तो इसका बता दो मैं। सपोज एब्सोल्यूट प्रेशर 1 बार है, 1 बार मतलब ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना। तो उसके आगे रहता है टेम्परेचर। तो ये इस टेम्परेचर को कहते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है, अगर 1 बार प्रेशर है तो उस प्रेशर पे जो वाटर है वो 99.6 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा और वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। ओके, इन शॉर्ट ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर। और बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या होता है, फेज चेंज होती है। तो इसका मतलब क्या है, 1 बार पे वाटर बॉईल होगा 99.6 पे। उस केसेस में HF, HFG, HG की वैल्यू दी है। अब HF, HFG ये क्या है, मैं आपको डायग्राम निकाल के बोलता हूँ। ये अपना ये जो लिक्विड लाइन है, इसमें हम 1 बार प्रेशर पकड़ेंगे। ये 1 बार प्रेशर की लाइन है। ओके, तो यहाँ जो F पॉइंट है HF, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 417.5। और जो HG है, HG मतलब वेपर लाइन, तो ये पॉइंट की ये क्या है, HG, कौन सा, 1 बार प्रेशर का। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ये वाली 2675.4 किलोजूल पर केजी। सिमिलरली ये जो पॉइंट है F वाला, यहाँ पर SF की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.3027। और ये जो पॉइंट है वेपर लाइन पे, यहाँ पर SG की वैल्यू कितनी रहेगी, 7.3598। और यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम इस पॉइंट का रहेगा 0.001043 और इस पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब VG 1.6934। क्लियर। अब ये जो HFG और SFG क्या है, HFG मतलब ये बीच में की लैटेंट हीट। ओके, जितना पर्टिकुलर स्टीम है वहाँ पर उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, आपको उस स्टीम की वैल्यू मिल जाएगी उसके अंदर। सिमिलरली SFG मतलब इसके अंदर की एंट्रोपी, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है। ये जो FG वाले टर्म्स रहते हैं, मतलब HFG, इसका मतलब रहता है HG माइनस HF। ओके, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2675 माइनस 417 आपको मिलेगा 2257.9। सिमिलरली SFG क्या रहता है, SG माइनस SF। अब इस SG से इस SF को माइनस कर दो, आपको ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर। तो ये अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी। सिमिलरली अब देखो 50 बार, इसका मतलब क्या है, मैं फिर से डायग्राम निकलता हूँ। ये अपना चार्ट। तो अब ये प्रेशर 50 बार है। 50 बार पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 263। सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 263.9। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 50 बार प्रेशर देके वाटर को बॉईल करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जो होगा 263.9। मतलब वो अब 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, अब वो 263.9 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। उसके आगे उसका इवेपोरेशन होगा या फेज चेंज होगा। क्लियर। अब इसके इस वैल्यू पे लिक्विड लाइन की जो वैल्यू है HF, वो है यहाँ पर 1154.9, और ये जो वेपर लाइन की है HG, उसकी वैल्यू है 2794.2, और बीच का जो डिफरेंस है वो HFG 1639। सिमिलरली इस पॉइंट की एंट्रोपी है SF, जिसकी वैल्यू है 2.9206, और इसकी SG है 5.9735। क्लियर। और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया है यहाँ पर, VF मतलब इस पॉइंट का और VG मतलब इस पॉइंट का। आगे 100 बार, अगर 100 बार प्रेशर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 311। ओके, और अकॉर्डिंगली अगर 100 डिग्री की लाइन निकालोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर दी है, HF, HG दोनों का डिफरेंस, SF, HG दोनों का डिफरेंस, VF, VG। क्लियर। तो ये चीज़ें इसमें दी है
कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको फिर से दिखा एक रिवाइज करता हूँ। एब्सोल्यूट प्रेशर, उस प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर, उस पे एंथैल्पी HF ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, लैटेंट हीट ओके HFG, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर HG, एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड SF, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन SFG, एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर SG, स्पेसिफिक वॉल्यूम सैचुरेटेड लिक्विड VF और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर इज VG ओके। और जो FG के टर्म है वो ये आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें जो स्टीम टेबल रहता है आपको ख़रीदना पड़ेगा मार्केट में, 50 या 100 रुपये के आसपास आता है, जो आपको TD2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। TD2 पे 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टीम टेबल के ऊपर ही डिपेंड है ओके, 4 चैप्टर के। और वैसे भी कभी कभी ये RAC में भी यूज़ होता है, जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, तो आप इसको खरीद लेना। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टेबल मिलेंगे। जैसे अब ये पहला प्रेशर पहला है, मतलब ये हो गया प्रेशर टेबल ओके। मतलब आपको प्रेशर मालूम है, तो प्रेशर पे आप जो मालूम प्रेशर है उसके आप इतने वैल्यू ढूंढ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में एक टेम्परेचर टेबल है। टेम्परेचर टेबल में कुछ नहीं रहता, ये जो टेम्परेचर है इस साइड में लिखे रहते हैं और प्रेशर इस साइड में लिखे रहते हैं। मतलब आपको टेम्परेचर मालूम है तो फिर आपको उसका प्रेशर और बाकी सभी चीज़ें मालूम रहेगी। समझ में आ गया मुझे क्या बोलना है? अगर टेम्परेचर टेबल है तो 99.6 इधर रहेगा और 1 बार इधर रहेगा, बाकी कुछ फर्क नहीं। टेम्परेचर अगर पहला है तो टेम्परेचर टेबल, प्रेशर अगर पहला है तो प्रेशर टेबल। इसका सीधा सीधा मीनिंग है, अगर आपको प्रेशर की वैल्यू मालूम है और स्टीम की प्रॉपर्टीज़ निकालनी है तो आप प्रेशर टेबल देखेंगे। अगर आपको टेम्परेचर की वैल्यू मालूम है और आपको स्टीम के अलग प्रॉपर्टीज़ निकालनी है तो आप टेम्परेचर टेबल देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सुपर हीटेड टेबल भी रहते हैं उसमें। सुपर हीटेड टेबल तीन रहेंगे। सुपर हीटेड टेबल फॉर एंथैल्पी, 1 सेकंड, सुपर हीटेड टेबल फॉर एंथैल्पी, तो प्रेशर, टेम्परेचर और अलग अलग टेम्परेचर पे एंथैल्पी के अलग अलग वैल्यू ओके। सिमिलरली सुपर हीटेड टेम्परेचर, सुपर हीटेड टेबल फॉर एंट्रोपी, प्रेशर टेबल रहेगा और 100, 150, 200 डिग्री पे एंट्रोपीज़ की वैल्यू रहेंगी, 300, 350 वगैरह वगैरह। सिमिलरली स्पेसिफिक वॉल्यूम सुपर हीटेड टेबल रहता है, जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको मिलेंगे। मतलब ये स्टीम टेबल क्या रहता है कि अलग अलग प्रेशर पे स्टीम की प्रॉपर्टी मेजर की और उसको एक टेबुलर फॉर्म में ग्राफ कर दिया, तो ये हो गया स्टीम टेबल, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना, वैल्यू डिटेक्ट करना आना चाहिए, ये आपको न्यूमेरिकल के लिए लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मॉलियर चार्ट, और इसे हम कहेंगे एंथैल्पी एंट्रोपी चार्ट। तो स्टीम टेबल के साथ में ही आपको मॉलियर चार्ट मिलेगा। मॉलियर चार्ट में एक्स एक्सिस पे रहता है, एक्स एक्सिस पे रहती है एंथैल्पी और वाई पे रहती है एंट्रोपी, और एक सैचुरेशन कर्व, ये जो डार्क लाइन दिख रही है ये सैचुरेशन लाइन है, जो हम ऐसे निकालते हैं ना, तो ये डार्क लाइन ही है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट तक सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, तो ये वैसा का एक क्रिटिकल पॉइंट रहता है, ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये वेपर, ये लिक्विड और ये क्रिटिकल पॉइंट, क्लियर। अब ये क्या रहता है इन शॉर्ट, जो स्टीम टेबल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब मॉलियर चार्ट, मतलब जो भी वैल्यू स्टीम टेबल में वो वैल्यू का यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, तो इसके लिए अलग अलग नोटेशन दिए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये प्रेशर लाइन है, क्लियर, अलग अलग प्रेशर पे दिख रहा है यहाँ पर आपको। ये P1, P2, P3 ये ऊपर जाता है, P4, ऐसा करते करते आपको अलग अलग वैल्यू मिल जाती है प्रेशर की। सिमिलरली ये जो टेम्परेचर लाइन है ये ऐसे निकाल दें, देखिए यहाँ पर T1, T2, T3, T4 ये जो है वो टेम्परेचर लाइन है, मतलब 100, 150, 200, 250 वगैरह वगैरह, क्लियर। सिमिलरली इसके बीच में एक डॉटेड लाइन रहती है, जहाँ पर यहाँ पर दिखाई नहीं, थोड़ी सी स्पेसिस रहती है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन रहती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, मतलब अलग अलग रीडिंग की स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन वहाँ पर आपको मिलेगी,
ठीक है। इसके अलावा इसमें चेंजेस क्या है, इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आप निकाल सकते हो। तो इस सैचुरेशन कर्व को जितने भी पैरेलल लाइन रहती है वो रहती है ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन। सैचुरेशन कर्व मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 उसके नीचे रहता है। फिर x इक्वल्स टू 0.95 मतलब 95% ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली लाइन रहेंगी। उसके बाद 0.9 0.8 करते करते वो नीचे नीचे आती रहती है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आपको सब मिल गया, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ये जो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है स्टीम टेबल में वैल्यू निकालने के लिए, वो मॉलियर चार्ट में बाय ऑब्जर्वेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है। कैसे, यहाँ पर सब कोई भी दो चीज़ें मालूम रहनी चाहिए, जैसे कि 5 बार प्रेशर और समझो आपको मालूम है प्रेशर 5 बार है और टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो 5 बार की लाइन है, जो 5 बार की लाइन 220 के टेम्परेचर लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई वो होगा आपका पॉइंट। अब उसका आप यहाँ पर नीचे एंट्रोपी देखो, ये हो गया एस, उसकी आप एंथैल्पी देखो, ये हो गया एच, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहाँ पर है वो देखो, वो हो गया वी। ठीक है। और ये ड्राइनेस सैचुरेशन कर्व के ऊपर है तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 ही रहेगा, वो निकालने की जरूरत नहीं। मतलब बाय ऑब्जर्वेशन आप एंथैल्पी भी निकाल सकते हो, एंट्रोपी भी निकाल सकते हो और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ये निकालने के लिए स्टीम टेबल में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ पर क्या करना पड़ा, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन, एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है उसकी वैल्यू, आपको बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मालूम हो गई। सिमिलरली अगर ऐसा कंसिडर करो आपके पास 50 बार और 310 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 बार की लाइन 310 को जहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई वो हो गया आपका स्टीम का पॉइंट। यहाँ पर नीचे उसका एस देखो हॉरिजॉन्टल, एच देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम मेजर करो। क्लियर। तो इस तरह से आप जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन मॉलियर चार्ट निकाल सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मॉलियर चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसीलिए उसकी एक्यूरेसी स्टीम टेबल से कम रहती है। स्टीम टेबल में आप 3 डिजिट तक निकाल सकते हैं, ये ग्राफ पे आप 3 डिजिट तक नहीं निकाल सकते, बराबर। 2805 2801 पॉइंट में तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा और स्टीम टेबल आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा। क्लियर। तो ये बहुत ही, दोनों पार्ट भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टीम टेबल खरीदना है या किसी दोस्त के पास होना है तो वो यूज़ करना है। स्टीम टेबल और मॉलियर चार्ट दोनों भी एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपका खुद का स्टीम टेबल और मॉलियर चार्ट लगेगा, दूसरे का आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये आपको खरीदना ही पड़ेगा। क्लियर। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जो स्टीम टेबल से सॉल्व होता है तो उसके लिए आपको स्टीम टेबल ही लगेगा। विदाउट स्टीम टेबल आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये एग्ज़ाम के लिए अलाउड है। अगर आप ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी ये अलाउड है, आप इसे खोलकर बैठ सकते हो। अगर कोई न्यूमेरिकल आया इसके ऊपर तो आप वो स्टीम टेबल या मॉलियर चार्ट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मॉलियर चार्ट और स्टीम टेबल दोनों खरीदेंगे, दोनों में जो मैंने आज बोला वो आप उसमें ढूंढेंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपको हमेशा आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू।